सबसे स्पष्ट कि भाई यह हमारे नौजवान साथियों का बहुत ही जुनूनी मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के हम लोग 11 जून से मजबूती से लड़ रहे हैं और अब इसी की देन है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा बहुत तेज़ी से गूंज रहा है। जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। नहीं, पहले मैं रिमाइंडर चाहूँगा कि पुरानी हाँ, निवाड़ी का वही रिमाइंडर गया कि नहीं। तो देखिए रिमाइंडर तो आप भी साथ में थे, सामने व्हाट्सअप भी गया और ईमेल भी, दोनों तरह से हम लोगों ने भिजवा दिया है। कोशिश ये रहेगी हम लोगों की कि रिमाइंडर में क्या है, हमारे पक्ष में है, विपक्ष में है, उसको लेकर के जैसे ही अभी इसका हमको कुछ अवशेष मिलता है तो हम लोगों तक जो है इसको पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि युवा मंच टीम का काम ही है कि पारदर्शिता से काम करना और खुले मन से। जैसे कल आपने देखा कि हम अंदर अकेले नहीं गए बल्कि हमारी पूरी फौज गई कि जो भी वार्ता हो सब लोग सुनते रहिए, देखते रहिए, ताकि किसी के मन में ये ना हो कि अंदर कुछ बात हो रही है बाहर कुछ बात हो रही है। जी बिल्कुल। क्योंकि तमाम लीडरशिप में आपने देखा होगा कि अधिकारियों को अपने फेवर में करने के लिए लोग क्या करते हैं कि मिला लेते हैं कि चलिए ठीक है सर हम बच्चों को बहला फुसला। यहाँ बहलाने फुसलाने का मामला नहीं है, यहाँ पर बच्चों के करियर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। और जो भी साथी हमसे जुड़े हैं मैं इस बात को मानता हूँ कि हमसे वही जुड़ा है जिसे एक उम्मीद है कि हमें एक मौका मिलेगा और हम अपने करियर को संवारने में सफल हो पाएंगे। बाकी तमाम बहुत प्रतियोगी हैं, उनके पास नहीं समय है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि यह मुद्दा वाकई में अगर देखा जाए तो 7 लाख से अधिक नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए लगातार हम लोग हर स्तर पर लड़ रहे हैं, चाहे लखनऊ जाना हुआ, चाहे शिक्षा निदेशालय आना हुआ, मतलब कोई कोर कसर नहीं है। और जो साथी देख रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद अगर ये लड़ाई कोई दूसरा लड़ता तो इतनी शिद्दत से न लड़ पाता। कल बरसात में आपने देखा हो भारी बरसात थी, फिर भी सैकड़ों की संख्या हमारे साथी आए। और इस बात को जी इस बात को लेकर के कि कहीं न कहीं पुरानी नियमावली से विज्ञापन आना चाहिए। और विज्ञापन क्यों आना चाहिए, देखिए बहुत साफ बता दें कि इन्होंने 16 सितंबर 2025 को एक गजट जारी किया। गजट जारी करने के बाद कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम इसी विज्ञापन से, इसी नियम कानून से विज्ञापन लाएं। लेकिन ये सरकार क्या कर रही, ज़बरदस्ती कर रही, हम नई से लाएं, जबकि इनको पता है कि जो डिग्रियों में बदलाव इन्होंने किया है, सच्चाई है कि डिग्रियों में बदलाव को अगर हम पूरा करें तो कम से कम 5 साल, कुछ अभ्यर्थियों के लिए, कुछ अभ्यर्थियों में 3 साल। ये करें कि एनसीटी की गाइडलाइन, नई शिक्षा नीति, तो आपको बता दें नई शिक्षा नीति में 1 वर्ष का बीएड का कोर्स है, तो क्यों नहीं कर रहे भाई, आप 2 साल करवा रहे हो। तो पूरा घौच पौच जैसा माहौल बना हुआ है। और आज जो पत्र हम लोगों का गया, मैं तो उस पर स्पष्ट, मुझे यकीन है कि सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि अगर सरकार विचार नहीं करेगी तो परिणाम बहुत ही भयावह होगा। फिर जिसके सामने आगे कुआं और पीछे खाई है वो क्या कर सकता है सरकार के सामने, तो सब जानते हैं। क्योंकि यहाँ लोग आमरण अनशन तक की जो है तैयारी कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती तो आमरण अनशन करने के लिए मजबूर है। तो इसमें जैसे कल जो लेटर आया है उस लेटर के संदर्भ में बात करते हैं पॉइंट 3 और 4 पे, बाकी अशासकीय विद्यालयों से संबंधित जो चीज़ें वो तो चली रही हैं। तो उसमें टीजीटी को लेकर टेट की अनिवार्यता पे जैसे एक पेज फंसा हुआ है कि वो क्लियर है कि नहीं, एक बिंदु वो है। और ये जो पीजीटी वाला प्रकरण है इसमें थोड़ा चौथा चौथा नंबर। तो देखिए मैं तीसरे को भी क्लियर कर दूँ। हुआ क्या कि 21 तारीख को बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया, परिवर्तन उसको नहीं करें, क्योंकि अभी पुरानी नियमावली नई नियमावली की परिवर्तन की बात इस पत्र में है ही नहीं। इस पत्र में है कि 16 सितंबर 2025 को जैसे ही विज्ञापन मतलब गजट जारी होता है तो पुराना गजट निष्प्रभावी हो जाता है और इसको माना जा रहा है। तो अब शिक्षा निदेशालय, शिक्षा सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग 16 सितंबर 2025 को अपना पत्र मान रहा है कि ये नियम है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह कहा गया कि जो प्रवक्ता है इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कुछ लोग ये सोच बैठे कि संशोधन नहीं किया जाए इसका मतलब बीएड नहीं लागू होगा, जबकि 16 सितंबर 2025 के गजट में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रवक्ता के सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की अनिवार्यता कर दी गई। तो यहाँ ऐसा नहीं जो अभी नया बदलाव हो रहा, बदलाव क्या होना था, 21 तारीख को ये बना कि जो हाई स्कूल इंटर विद्यालय चलते हुए कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की कक्षाएं चलती हैं और टीजीटी के शिक्षक कक्षा 10 से लेकर के 6 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, 10 से 6 या 6 to 10 जो भी आप करिए पढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि कई
हमारे और साथी थे जो पत्राचार किए थे कि आखिर आप 9-10 की भर्ती करते हो, एलटी में मुकदमा हुआ था कि 9 से 10 की आप भर्ती करते हो। तो जब 9 से 10 की भर्ती करते हो तो 6 से 8 वाले को कौन पढ़ाता है? ये सवाल वाकई में पूछने योग्य है और ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं लंबे समय से। और इस बात को व्यवहारिक तौर पर हम भी जानते थे, इसीलिए शायद मैंने इसको गैप में छोड़ा था। हम इस लड़ाई को नहीं लड़ते। होता क्या है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना, मेरा मकसद ये होता है कि सही दिशा में अगर काम चल रहा है उसको छेड़ा ना जाए। तो 6 से लेकर के 10 तक की कक्षाओं को छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर पढ़ाया जाता रहा है। अब क्या है कि वहाँ से प्रस्ताव जो इसकी बात चर्चा चल रही कि क्या होना चाहिए, इन्होंने यही कहा कि आप इस मुद्दे को ध्यान से रखिए कि ये जो टीजीटी के शिक्षक हैं ये कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के शिक्षकों को पढ़ाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर एक आ जा रहा है कि अगर 6 से लेकर के 10 तक पढ़ा रहे हैं तो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए टेट अनिवार्य है, जो उच्च प्राथमिक टेट होता है। तो अब टीजीटी के लिए टेट भी अनिवार्यता हो जाएगी। अगर टेट 6 से 8 के लिए, मैंने कहा एनसीटी गाइडलाइन कह रही है। इसी पर आपने देखा होगा प्राथमिक शिक्षकों पर जब पूरा आंदोलन चला, प्राथमिक शिक्षक जबरदस्ती परीक्षा में बैठाया गया, उनसे परीक्षा करा के नहीं टेट नहीं पास हो जाओगे 2 साल बाद बाहर किया जाएगा, एक बड़ा आर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में 6 to 8 के शिक्षकों के लिए अपर प्राइमरी का टेट जरूरी है। तो अगर टीजीटी का टीचर 6 से लेकर के 10 आप इधर रोक दो